आहा, जायकेदार बना है, सूप अच्छा है। अरे शुरू करो बेटे, ठंडा हो जाएगा। जिस घर में मौत हो गई हो, उस घर के लोग मौत के दिन खाना नहीं खाते। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मगर इस घर में किसकी मौत हुई है? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके दोस्त उमराव सिंह जी का मर्डर हो गया है? फिजूल की बातें मत करो। अगर आप बेटी वाले होते तो आपको ये बातें फजूल नहीं लगती, मगर आप तो बेटे वाले। अरे तो क्या मैंने उससे कहा था वो आत्महत्या कर ले? देखो बेटे, मैं दुनिया वालों से अलग नहीं हूं। सभी ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने की कोशिश करते हैं। पर दहेज लेते ही क्यों है? आपको मालूम नहीं कि दहेज लेना और देना कानून के खिलाफ है? तुम अपने इस कानून को अदालत तक ही रखो। मैं पूछता हूं, दहेज क्यों ना लें? अपने बेटे को वो पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या उस पर रुपया खर्च नहीं होता? 16 बरस लंदन में क्या तुम मुफ्त रहे? आई सी। यानी आप मुझे पाल पोस नहीं रहे थे, आप मुझे पढ़ा भी नहीं रहे थे। आप मुझ पर पैसा इसलिए लगा रहे थे ताकि शादी के वक्त आप सूद के साथ सब कुछ वसूल कर सकें। क्या यही है रिश्ता मेरा और आपका? उस दिन तहजीब ने मेरी जबान पकड़ रखी थी कि सारी दुनिया के सामने अपने डैडी की बात कैसे काटूं। लेकिन डैडी, आइंदा मैं चुप नहीं रहूंगा। प्रोफेसर आंटी, उमराव नाना जी ने उस दिन ये थैली दी थी, इसमें बहुत सारे रुपए हैं। बहुत से कुछ कम है पूजा। जो ये बहुत होते तो मेरी डैडी की जान क्यों जाती। धीरज से काम लो बेटी, होनी को कौन टाल सकता है? ये होनी तो नहीं थी माँ जी, और मैं इसे टाल भी सकती थी, लेकिन उस वक्त चुप रहकर मैं अपने डैडी का अपमान नहीं कर सकती थी। ये तो शादी नहीं, दुकानदारी हो गई ना माँ जी। बेटी, तू एक तरह से ठीक ही कह रही है, लेकिन कोई क्या कर सकता है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर क्यों है माँ जी? क्यों? ये कब बदलेगा? धीरज रखो बेटी। नहीं माँ, धीरज से काम नहीं चलेगा। धीरज रखना बुजदिली है, सरासर बुजदिली। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, देखोगे बाहर कैसी आग लगी है, लड़कियां किस किस बहाने जलाई जा रही हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैडी की लाश अकेली नहीं है, अनगिनत लाशें उनकी लाश के साथ। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवीर सिंह तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण है। उन पर मुकदमा दायर करो। ये मुकदमा तुम खुद लड़ो और अदालत से इंसाफ मांगो। मैं रघुवीर सिंह गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रघुवीर सिंह, क्या यह सही है कि मेरे स्वर्गीय पिता उमराव सिंह आपके मित्र थे, दोस्त थे? जी हाँ, हमारे बहुत पुराने दोस्त थे। फिर तो आपको उनकी मरने पर बहुत दुख हुआ होगा। दुख तो जरूर होगा। उनकी मौत कैसे हुई थी? आत्महत्या की थी उन्होंने। क्यों की थी उन्होंने आत्महत्या? मैं क्या जानूं, मैं तुम्हें था ही नहीं। आप थे कैसे नहीं? आप ही तो रिवॉल्वर की गोली बनकर उनकी सीने में धंस गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन्ड। क्या आप उस दिन मेरे पिताजी के दरवाजे पर अपने बेटे रणवीर सिंह की बारात लेकर गए थे? योर ऑनर, बारात लेकर जाना कोई जुर्म है? किसी शरीफ आदमी के दरवाजे पर वो बारात ले जाना जुर्म है योर ऑनर, जो दहेज की मांग पूरी न होने पर लौट जाए। और घर से बारात का लौट जाना एक हिंदुस्तानी बाप के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है योर ऑनर। प्रोसीड। मिस्टर रघुवीर सिंह, कितना दहेज मांगा था आपने मेरे पिताजी से? दहेज कैसा? मैं तो कट्टर दहेज विरोधी हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने दहेज मांगा था और मेरे पिताजी दे नहीं सके थे। कैसी बातें कर रही हो तुम? आपने शादी के फेरे रुकवाने चाहे और अपनी मर्यादा के लिए मेरे पिताजी ने अपनी पगड़ी उतारकर आपके कदमों में रख दी। सच ये है, अदालत को बताइए कि सच ये है। सच क्या है? देखो,
मेरा मेरा मुंह न खुलवा। हाँ हाँ, अपना मुंह खोलिए और अदालत को बताइए कि सच क्या है। जज साहब, हम तो दमड़ी की हांडी को भी ठोक बजा कर लेते हैं, और फिर वो तो मेरे बेटे की शादी का सवाल था, उसके भविष्य का सवाल था। ऐन मौके पर मुझे ऐसी बात का पता चला जिससे मजबूर होकर मुझे बारात वापस ले जानी पड़ी। उमराव की जगह अगर मैं होता तो ऐसी बात सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेता। क्या पता चला आपको? वो क्या बात थी जिसने मेरे पिताजी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? जज साहब, मुझे पता चला जिस लड़की के साथ मेरे बेटे के फेरे हो रहे हैं वो लड़की बदचलन है, छिनार है। दहेज की गंदी नाली के कीड़े, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे खून में इतनी नीचता और कमीनापन है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो। सबूत दो, अदालत को सबूत दो कि मैं बदचलन हूँ, छिनार हूँ। सबूत दो, सबूत दो। योर ऑनर, मैं इस केस में इस्तगासे के गवाह की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर रणवीर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने पिता के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं? योर ऑनर, गवाही ना किसी के हक में होती है न किसी के खिलाफ। गवाही तो गवाही होती है। गवाही में सच बोला जाता है और मैं सच बोलने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस सिंह, योर विटनेस। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपकी बारात क्यों वापस हो गई थी? क्योंकि आपके पिताजी मेरे पिताजी की डिमांड्स पूरी नहीं कर सके। डिमांड्स? डिमांड से क्या मतलब है आपका? दहेज। पहले मेरे पिता ने 6 लाख कैश, 40 तोले सोना और 20 किलो चांदी पर मेरा सौदा तय किया था। लेकिन जब फेरे पड़ने लगे उन्होंने उमराव सिंह जी से 5 लाख और मांगे, जो दे पाना उनके लिए मुमकिन न था। और इसलिए उमराव सिंह जी ने आत्महत्या की? जी। दहेज के बारे में ये सब आपको शुरू से ही मालूम था? जी नहीं, इसके बारे में मुझे आपके पिताजी की आत्महत्या के बाद ही पता चला। लेकिन आपके पिताजी का इनके पांव में अपनी पगड़ी रखना, उनका गिड़गिड़ाना एक भयानक मंजर था और मैं अपनी खानदानी मर्यादा की रस्सी में बंधा हुआ चुपचाप यह तमाशा देखता रहा। मैं अपने आप को इस जुर्म, इस बुज़दिली पर कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आखिरी सवाल, अभी अभी आपके पिताजी ने जो बदचलनी का इल्जाम मुझ पर लगाया है, क्या वो सही है? जी नहीं, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ये अदालत मुजरिम रघुवीर सिंह को दहेज लेने और बारात वापस ले जाकर सिंह परिवार का अपमान करने और सिंह साहब की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए 7 साल की कड़ी सजा देती है और ये भी हुक्म देती है कि वो स्वर्गीय उमराव सिंह की बेटी कुमारी राधा सिंह को दहेज में ली हुई सारी चीजें लौटाने के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करे। प्रोफेसर आंटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने तो कमाल कर दिया। क्या वकालत की है। शुक्रिया। मेरा नाम कृष्णानंद है जी। मैं आपको आपकी हिम्मत पर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था। हमारे देश में अपना फर्ज अदा करने वाले लोग बहुत कम हैं। वेलकम टू द फैमिली ऑफ सच पीपल। अरे वाह, राधा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके गवाही के बगैर तो मैं ये मुकदमा जीत ही नहीं सकती थी। जो भी मैंने किया मेरी गवाही नहीं थी, मेरा प्रायश्चित था। चलो बेटी। राधा जी, राधा जी, क्या बात? राधा जी, बंद करो ये शादी। दहेज के बिना शादी नहीं होगी। चलो बेटा। चुपचाप शादी हो जाने दो, वरना 3 बरस की सजा दिलवा दूंगी। जेल में सड़ोगे। अरे चुप रह, बड़ी आई सजा दिलवाने वाली। तू क्या लाट साहब है? पिताजी, पिताजी मान जाओ, शादी हो जाने दो। अबे चुप। चाटा मुझे पड़ा और घबरा तू रहा है। दहेज के बगैर शादी नहीं होगी।
लड़कियों, जनाब दहेज मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें दहेज दे ही दो। अरे अरे ये क्या ये क्या मतलब है ये? मुझे मारी छूट लगी भाई। अरे मुझे मत करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दुल्हन को बुलाओ, ये शादी के लिए तैयार है। अरे बेटा नहीं, दहेज के बारे नहीं। ये सब खेल ही है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें कभी दहेज नहीं मांगेगी। मुझे माफ कर दो। राधा बहन, आप ही इसे समझाइए। अगर ये अपने घर नहीं गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम्हारे आत्महत्या करने से तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी? इसका पति इसे पीटना बंद कर देगा? कैसे भाई हो तुम? 980 रुपए माहवार पाने वाले भाई ऐसे ही होते हैं वकील साहब। मुझे 7 आदमियों के परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। उस परिवार में 3 बहनें भी हैं। तुम इसकी फिक्र मत करना, ये तुम पर बोझ नहीं बनेगी। इसका पति इसकी मेंटेनेंस देगा। मैं आज ही इसका डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा देती। ये मर्दाना समाज औरतों पर सिर्फ इसलिए जुल्म करता है कि औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं आता। मुबारक हो रणबीर सिंह, जज की कुर्सी मुबारक हो। मुझे खुशी है कि आज तुम मेरी कुर्सी पे बैठ रहे हो। आओ, कम ऑन। थैंक यू। इस कुर्सी को तुम्हारे ही जैसे नौजवानों की जरूरत है जो इंसाफ की खिदमत कर सकें। कांग्रेचुलेशन Thank you. मिस्टर सिंह। थैंक यू। बधाई हो। शुक्रिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंह। मुबारक हो सिंह साहब, बधाई हो सिंह साहब, मुबारक हो सिंह साहब। थैंक्स। That's your chamber. थैंक यू सर। राधा, बधाई देने के लिए आई थी। बधाई? जी, किसको? जज की कुर्सी को। मैं जानती हूँ आप में न्याय करने की हिम्मत है। Am I right? तुम आमतौर पर राइट ही होती हो। तुम उस दिन भी राइट थी जब तुमने कहा था कि बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं।